कैसे हो साथियों। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिक सी बात है, पिछली बार हम एक क्वेश्चन में फंसे थे तो वो क्वेश्चन हम दोबारा देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्वेश्चन क्या था, तो अगर आप सबको याद हो तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू e की पावर m साइन इनवर्स x इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम रेस टू दी पावर 2y बराबर 0 के। ये हम पे क्वेश्चन थी। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना है। करते हैं जैसे हम वैसे ही करेंगे, वेरीफाई करना है इसको, पर करेंगे कैसे वो चीज़ देखो। तो बेसिक सी बात है, हम पिछली बार अटके थे कि हमने एक स्टेप क्रूशियल स्टेप हटा दिया था। वो क्रूशियल स्टेप अगर हम समय के साथ कर लेते तो ये क्वेश्चन इतना ख़राब नहीं बनता। देखिए आप पे क्या था, आप पे था y कितने के बराबर, e की पावर m साइन इनवर्स x के, ठीक है। और अगर हम इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते, अच्छा आप घर में एक बार ये तरीका अपनाना कि आप डी टू वाई बाई डी एक्स टू और डी वाई बाई डी एक्स इसमें डाल के देख लेना, तब भी आ रहा होगा तो अलग बात है। ये तो मैं वेरीफाई करके देखते हैं, इसमें प्रूफ तो है नहीं कि डालें, प्रूफ में डालना पड़ता है, वेरीफाई में खुद आ जाता है। तो अगर हम इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करें, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर कुछ भी हो वही आता है, ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स, फिर एम साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो एम बाहर और साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मैंने ऐसा कुछ देखा कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो मैं कुछ वैसा बनाना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ये नीचे वाली चीज़ को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाऊंगा, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितने के, ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स, और साथ में एक एम भी चल रहा है वो आगे लगा देंगे यहाँ। इसके बाद हमने इसे दोबारा डेरिवेटिव कर दिया था, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इस दोनों को स्क्वायर कर लेता हूँ, और यही हमारा क्रूशियल स्टेप था जो छूट गया था, ठीक है। वेरीफाई में यही दिक्कत होती है, अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, नहीं ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर जो आपको एम स्क्वायर चाहिए था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो एम स्क्वायर और फिर क्या है ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स का क्या चलेगा, स्क्वायर चलेगा, ठीक है। एम का स्क्वायर और ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। सर क्या मैं इसे ऐसे लिख लूँ, एम स्क्वायर और साइन की पावर -2x, ऐसा कुछ होता नहीं है बच्चे, ठीक है। अब आप यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और मल्टीप्लाई बाई सेकंड का डिफ्रेंशिएशन। तो सेकंड का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा बच्चे, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो पहले पावर आगे आई और डी वाई बाई डी एक्स की एक पावर क्या हो गई, कम हो गई। पहले पावर का कर दिया फिर अंदर का करेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और हमें इसका करना था तो दो पावर आ गई, एक पावर कम हो गई, और अंदर का कर दिया डी वाई बाई डी एक्स का कितना, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे, अब ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ऐसी, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ऐसी, और फिर उसके बाद इसका करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो आपको पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, 1 का 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा -2x। क्लियर है इतना, गुड। अब इस साइड करेंगे, एम स्क्वायर ऐसी है, ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर चल रहा, तो पहले पावर का करेंगे, दो पावर आगे आई, और ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स की एक पावर क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब पावर है 1, मल्टीप्लाई बाई अंदर का करेंगे तो अंदर का आपको आता ही है, ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स का हुआ ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन इनवर्स एक्स का होगा एम साइन इनवर्स एक्स का होगा एम इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से तो मेरा एम क्यूब बन गया, और दो भी आ रहा है, ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया, वाई हो गया, तो एम क्यूब वाई, और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ये वाली चीज़ देख लेते हैं पहले, ये वाली चीज़ क्या आ रही है कि हम दो काट सकते हैं,
हाँ यहाँ पे भी 2 है, कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 है, कट जाएगा, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में 2 है, कट जाएगा। फिर आप पे बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है dy बाई डी एक्स है, साथ में क्या चल रहा है d2 y बाई डी एक्स 2 चल रहा है, साथ में क्या चल रहा है dy बाई डी एक्स रेज टू दी पावर 2, और साथ में माइनस एक्स चल रहा है, और ये सारा है आप पे। तो आप पे यहाँ पे क्या है एम स्क्वायर इंटू एम हो गया एम क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है, साथ में ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स 2 बार है, तो ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स का क्या चल जाएगा होल क्यूब चल जाएगा, होल स्क्वायर चल जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या कर सकते हैं, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स एम साइन इनवर्स एक्स वाई है, तो अगर मैं इसे वाई स्क्वायर बना दूँ तो वाई स्क्वायर वाली टर्म है भी नहीं एम पे, और एम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, क्या है डी वाई बाई डी एक्स बाई वाई है, तब कुछ बात बन सकती है, साथ में एम स्क्वायर आएगा। करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम क्या करेंगे, इसे मैं यहाँ से मिटाता हूँ, यहाँ से मिटाया, और देखिए अंदर क्या चीज़ बन रही है। आप ये देखिए कि यहाँ तो सारा ऐसे ही है, बट अगर मैं इसे एम स्क्वायर इंटू एम लिखूँ तो आप ऊपर से देखें एम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ कुछ और नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स है। तो मैं ये लिखना चाहूँगा, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे कितना है डी टू वाई बाई डी एक्स 2 है, फिर यहाँ पे कितना है माइनस एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स रेज टू दी पावर कितना है 2 है। फिर यहाँ पे हमने क्या करा, इस एम स्क्वायर को ऐसे रहने दिया, इस एम स्क्वायर को ऐसे रहने दिया, और एम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और अपॉन में कितना ये चीज़, ये है ना बेटा, ये चाहिए तो ये चीज़ अपॉन में जाएगा, तो ए की पावर एम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं हम इसे, ये पूरी चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये पूरा गोले का हो गया, एम स्क्वायर का ये हो गया, और एम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये और ये हो गया, और वहाँ पे चल रहा है ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब एक पावर कैंसिल हो गई। अब आप सब में देखिए हर चीज़ में डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ से कॉमन लेके एक पावर कॉमन लेके डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लेना, और ये वाला काट देना, ठीक है। तो ये वाला काट देंगे तो देखिए आप पे क्या बचेगा, अरे कॉमन लेके काटो, इन डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लो और उससे काटना, तो आप पे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में यहाँ बस रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बढ़ते रहना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितने के एम स्क्वायर, और सिर्फ बचा ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स जो कि वाई था, तो एम स्क्वायर वाई के बराबर, और जब मैं इसे इधर ले आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा और उधर आ जाएगा 0। तो यही आपको प्रूफ करना था, और यही प्रूफ करके ले आए हैं। हाँ थोड़ी मशक्क़त है, मेहनत है, बट हो तो गया ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है यहीं पे क्या कि आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट वी टी लिख दिया है ना, v इज इक्वल टू ए अपॉन आर प्लस वी होगा कुछ है ना, इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी डी टू वी बाई डी आर टू प्लस 2 बाई आर डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन है, वेरीफाई करना है, पुट भी कर सकते हैं, और बाकी कैसे निकलेंगे देखो, आपको मैंने बताया भी था कि अगर सॉल्यूशन में कितने 2 पैरामीटर्स हैं या 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उतनी ही बार डिफरेंशिएशन करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। तो वही हम अगर फैक्ट यूज़ करें तो क्योंकि इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं ए और बी, तो इसका 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हुआ आर के रिस्पेक्ट में डी वी बाई डी आर, तो ए बाहर 1 बाई आर का करना है, 1 बाई आर का होता है माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है भैया, और प्लस बी का कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। एक और बार करेंगे तो डी टू वी बाई डी आर टू कितने के बराबर आएगा, माइनस ए बाहर आया, और हमें डी बाई डी आर करना है किसका 1 बाई आर स्क्वायर का, मतलब माइनस ए बाहर आया, और हमें डी बाई डी आर करना है आर की पावर -2 का, तो -2 पावर आगे आएगी, माइनस ए ऐसी रहेगा, -2 पावर आएगी
आगे, और आर की एक और पावर कम हो जाएगी तो आर क्यूब हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2a आर की पावर -3 मतलब 2a बाई आर क्यूब बन जाएगा। अब हम पे ये दो चीज़ें आ गई, हमें वो भी चाहिए, 2a बाई आर भी मुझे दिख रही है यहाँ, तो क्यों ना मैं, ये जीरो किसी काम का नहीं है, ये कुछ और नहीं है, -a बाई आर स्क्वायर है, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ और इसे मैं सेकंड इक्वेशन मान के दोनों को डिवाइड कर लूँ, तब भी बात बन सकती है। कैसे, देखो मैंने क्या करा, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया, तब भी बात बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन है d2v/dr2 और फर्स्ट इक्वेशन है dv/dr। इसके बाद सेकंड इक्वेशन ये रही कितनी, 2a/r³ और फर्स्ट इक्वेशन है -a/r²। होगा क्या, a से a कैंसिल होगा, r² से 2 पावर कैंसिल, तो माइनस ऊपर जाएगा, -2 ऊपर है, और साथ में नीचे कितना है, नीचे आपका ये r आएगा, क्योंकि क्यूब पावर थी तो 2 कैंसिल होगी तो ये आ जाएगा। अब आप देखिए कुल मिला के बात यह है, d2v/dr² अपॉन dv/dr उसके बराबर है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, d2v/dr², ये गया क्रॉस मल्टीप्लाई में उसके साथ, तो ये आएगा -2/r और यहाँ पे आएगा dv/dr। ठीक है, अब माइनस को इधर ले आइए, तो d2v/dr² प्लस 2/r dv/dr बराबर कितने के, 0 के, जो चाहे था वो आ गया। बट इसमें एक दिक्कत है, आप डायरेक्ट वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। d2v/dr² कितना आया तेरा, 2a/r³ आया, 2a/r³, ये एक मेथड बता रहा हूँ, 2a/r³ प्लस 2/r ऑफ dv/dr। dv/dr कुछ और नहीं है, कितना है भैया, -a/r² है, तब भी 0 आता, देखो ये -2a/r³ है, ये प्लस 2a/r³ है, कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है आप पे, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोई क्वेश्चन यहाँ काम का नहीं है। अब चलो एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं तुम्हें, क्या है, प्रूव दैट x² - y² इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ x² + y² का होल स्क्वायर। ठीक है, इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि है x³ - 3xy² dx इज इक्वल टू y³ - 3x² dy। ठीक है, c कोई पैरामीटर है, c एक पैरामीटर है, पैरामीटर समझ लो, आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। करना आपको आता ही है कि आपको जो दे रखा है y की फॉर्म में, ये जो आपका सॉल्यूशन वाली फॉर्म है, ये कुछ और नहीं है, y वाला है, y सॉल्यूशन होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और नीचे के जैसे लाना पड़ेगा, नीचे के जैसे ले आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं। दिख गया ना क्या चीज़ चाहिए, हाँ सर दिख गया क्या चीज़ चाहिए, तो करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वही करना है। तो ये है x² - y² और इधर है c x² + y² का होल स्क्वायर, यह है। आप ये देखिए एक के बाद डिफरेंशिएशन है, तो मैं यहाँ पे d/dx कर लेता हूँ और यहाँ पे भी d/dx कर लेता हूँ, एक के बार करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देखो दोस्ती है, हाँ पहले वाले की दोस्ती है, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x² को हो गया 2x माइनस, पहले धर्म निभाएंगे फिर दुश्मनी है, तो y² का हो गया 2y और साथ में क्या आएगा, dy/dx आएगा। आगे बढ़ेंगे, c बाहर आएगा, कांस्टेंट है, x² से पहले पावर का करो, तो पावर का क्या होगा, 2 पावर आ गई और x² + y² की एक पावर कम हो गई, 1 हो गई, फिर अंदर का x² का 2x और y² का 2y, साथ में यहाँ पे कौन, dy/dx। क्लियर, ये चीज़ें x² का 2x, y² का 2y, dy/dx, फिर c बाहर, x² का पहले पावर का करेंगे 2x² + y² 1 और फिर अंदर का करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है, हम पे आ रहा है 2x - 2y ऑफ dy/dx
बराबर 2c टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 2y टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब आप ये देखिए जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें c नहीं है, तो इस c को हटाओ, c की वैल्यू ऊपर से लाओ सॉल्यूशन से। c की वैल्यू क्या होगी, ये ऊपर और वो होल स्क्वायर वाला नीचे, तो यही करेंगे। तो 2x माइनस 2y टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स। बच्चों हम क्या चाह रहे हैं, सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बने। और क्या करोगे, पुट करना चाहोगे। पुट कैसे करोगे, डिफरेंशिएट करके ही तो पुट होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका डिफरेंशिएट करके यही आ जाना चाहिए, आ भी जाएगा। बट आप ऐसे मेथड से कर लो। तो यहाँ पे 2 है और y की जो वैल्यू है ये ऊपर वाली जो वैल्यू है सॉल्यूशन, इससे c की वैल्यू निकालो। तो c की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर। किसकी बात कर रहे हो सर, इस c की। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कहाँ, नीचे। साथ में ये भी चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में यहाँ चल रहा है 2x प्लस 2y टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स। भैया इससे एक पावर कैंसिल हो गई। ठीक है, फिर आप पे क्या आया, आप पे जनरली आया ये वाली चीज़, मैं चाह रहा हूँ आप इधर ले जा लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा 2x माइनस 2y टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और इधर बचेगा आपका ये ऊपर वाला 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे है 2x प्लस 2y टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स। ठीक है, खोलना ही नहीं, बस हमें तो dy और डी एक्स क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए, वही हम लाएंगे, चिंता ना करो। तो पहले एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x होगा 2x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर इंटू ये होगा माइनस 2y एक्स स्क्वायर माइनस 2y एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई स्क्वायर की यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर की यहाँ करेंगे तो ये आएगा माइनस 2y पहले से था और वाई स्क्वायर आया तो वाई क्यूब, और यहाँ पे चल रहा है डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा सेम ऐसे ही करेंगे, तो सबसे पहले 2x स्क्वायर की 2x से मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा हो जाएगा 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब, तो 4x क्यूब हो गया। फिर 2x स्क्वायर की 2y से करेंगे तो प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स। देन इसके बाद आपकी देखो माइनस 2y स्क्वायर की करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो माइनस 2 इंटू 2 हो गया माइनस 4, और एक्स स्क्वायर और सॉरी वाई की कर रहे हैं ना, तो माइनस 2y स्क्वायर इंटू 2x करेंगे, माइनस 2 इंटू 2 हो गया 4, और यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर एक्स, तो माइनस 4y स्क्वायर एक्स। इसके बाद आप पे क्या है, यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर है और वहाँ पे 2y है, तो माइनस 2 2 माइनस 4 होगा, और आप ये देखिए सब में 2 2 वाली टर्म है तो कैंसिल करेंगे अभी देखना। तो माइनस 2y स्क्वायर इंटू 2y करना है तो माइनस 4 हो गया, और वाई स्क्वायर इंटू वाई हो गया वाई क्यूब, और यहाँ पे आया डी वाई बाई डी एक्स। अब आप एक काम करिए कि डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स सारी एक साइड कर लीजिए और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाली एक साइड। तो देखिए जैसे ये 2x क्यूब यहीं है, देखिए जैसे ये 2x वाई स्क्वायर यहीं है, देखिए जैसे ये 4x क्यूब इधर गया। ठीक है, देखिए जैसे ये इधर जाके प्लस का हो गया 4y स्क्वायर एक्स, देखिए जैसे ये अपनी जगह है कौन 4x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये भी अपनी ही जगह है माइनस 4y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। और भैया इसने इधर आया तो ये माइनस उधर आके प्लस हो गया, तो प्लस 2y एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये उधर आया तो प्लस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा। अब आप एक काम करिए 2 2 काट लीजिए, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो आप पे कुछ ऐसा आया। अब यहाँ से देखिए आप पे आया एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर, और वहाँ पे अगर आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो आप अंदर से देखिए क्या आया, आप पे आया 2x स्क्वायर वाई, फिर आया आप पे माइनस वाई क्यूब, फिर आया प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस वाई क्यूब, ये आया आप पे। तो प्लस वाई क्यूब से माइनस वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा। बाकी देखिए आप पे क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है। कुछ मैंने यहाँ पे कम तो नहीं कर दिया यार।
पता नहीं, इतना ही था, है ना। चलो देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब आएगा माइनस का एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब और ये माइनस 2x क्यूब आएगा माइनस का एक्स क्यूब, 2xy² प्लस xy² हो गया 3xy², ठीक है, इज इक्वल टू dy/dx रहा। और यहाँ कितना है, एक y³ बच रहा है, तो बच कैसे रहा होगा, शायद ये फिर 2y³ होगा, ठीक है। तो 2y³ माइनस y³ आपका मेरे हिसाब से y³ बच रहा होगा, और 2 + 1 3x² y, ये हो रहा होगा। dx को इधर भेज देना, माइनस बाहर ले लो, तो x³ माइनस 3x² y हो जाएगा, xy² हो जाएगा, dx को इधर भेज देना, dy यहीं रहने देना, y³ प्लस 3x² y, और यहाँ पे आ जाएगा dy। अब कोई तो गलती हुई है छोटी मोटी, जहाँ पे ये माइनस इधर आएगा तो आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ठीक से कर लो इसे, मेरे से गलती होगी पर आप लोग इसे ठीक से करना, होना ऐसी है, ठीक है, वे ऐसी चलेगी, करना ऐसी है। तो ये हमारे सॉल्यूशन हो गए। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, जब ये हो जाएगा हमारा, तो इसके बाद हम अब मेन चीज़ आएंगे। देखिए अब हमें क्या देखना है, वेरियस मेथड टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हो सकते हैं, तो आप पे 3 ही मेथड हैं, होते और भी हैं बट आप पे 3 ही मेथड है। इसमें पहला है वेरिएबल सेपरेबल। देखो वहाँ क्वेश्चन ऐसे तो आएगा नहीं कि इसे वेरिएबल सेपरेबल से करो या इसे होमोजीनस से करो, या ऐसे भी नहीं आएगा कि आपको इसे लीनियर मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको ना फॉर्म पहचाननी होती है। आप पे तीनों केसेस हैं, तीनों आप पे टूल्स अवेलेबल हैं, या तो वो क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा, या तो वो क्वेश्चन होमोजीनस से होगा, या तो वो क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा। बट ये आपको प्रैक्टिस करके आ जाएगी कला कि कौन सा क्वेश्चन किससे होगा। मैं बस ये बता सकता हूँ वेरिएबल सेपरेबल में होता क्या है कि भैया x का फंक्शन किसी तरीके से dx के साथ आ जाता है और y का फंक्शन किसी तरीके से dy के साथ आ जाता है। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे रिड्यूस कर पाए कि x का फंक्शन dx के साथ आ गया और y का फंक्शन dy के साथ आ गया, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऊपर ही आएगा, नीचे भी आ सकता है कि आप पे x का फंक्शन dx के साथ आ जाए ऐसे, या y का फंक्शन dy के साथ आ जाए ऐसे, तो तब वो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम हो, मतलब कुछ ऐसा हो कि dy/dx इज इक्वल टू fx/gx हो, जितनी ऊपर वाले की डिग्री है उतनी ही नीचे वाले की डिग्री हो। मतलब जैसे मैंने लिखा 2xy/x², देखो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, कुल मिला के 2 है, और नीचे भी कितनी है 2 है, तो हमें होमोजीनस लगाना है। और लीनियर कुछ ऐसा होता है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। अगर ये फॉर्म आ गई जहाँ पे p कुछ है, मैं बताऊंगा क्या है, या तो फंक्शन होगा x का या कुछ नहीं होगा, और y या तो कांस्टेंट होगा या y का फंक्शन होगा। अगर या तो ये वाली फॉर्म आ जाए तो हमें लीनियर यूज़ करना है। तो समय के साथ हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, बट अभी हमारा सबसे पहला ध्यान होगा वेरिएबल सेपरेबल में कि किस तरीके से हम x का फंक्शन dx के साथ और y का फंक्शन dy के साथ ले आए। फिर आगे देखो आप मेथड क्या होता है, ठीक है, ये आप चीज़ देख लो, फिर आगे देखेंगे ये मेथड क्या कहना चाह रहा है हमसे।